हाँ भाई, पिछले टर्न पर अपन ने बात की थी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो देखिए स्पीड अपन ने कल डेफिनेशन पढ़ ली थी। अपन बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, तो देखिए एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखिए टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये अपने पास एवरेज स्पीड बन जाएगी। देखिए यहाँ से अपन कहें, मान लीजिए अपने पास कुछ इस टाइप से एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो कहे इफ ए पार्टिकल कवर्ड हिज हाफ डिस्टेंस by v1 speed and remaining half distance covered by v2 speed, then calculate the एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड जो होती है वो, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो अपनी हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है डिफरेंट वेलोसिटी से और रिमेनिंग हाफ कर रहा है डिफरेंट से। तो देखिए एवरेज स्पीड मैक्सिमम से कम होती है और जो मिनिमम होता है उससे थोड़ी ग्रेटर होती है। क्लियर है? तो उसको अपन एवरेज स्पीड बोल देंगे। आप देखिए मान लीजिए एक पार्टिकल था, वो v1 हाफ डिस्टेंस, अपनी हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से। अभी देखिए अपन v1 v2 से कंसेप्ट सीखते हैं, फिर अपन बात करेंगे इन v1 v2 की जगह वो कोई भी अपनी स्पीड यूज कर सकता है। अब देखिए अपन मान लीजिए इमेजिन करो उसकी कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो है s। अब वो कवर कर रहा है हाफ डिस्टेंस s/2 और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस s/2। यहाँ वेलोसिटी उसकी v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2 है। देखिए वेलोसिटी डिफरेंट होगी बट डिस्टेंस क्या है? सेम। तो देखिए टाइम जो है वो डिफरेंट लगेगा। मान लीजिए यहाँ टाइम लग रहा है t1 और यहाँ टाइम लग रहा है t2। तो देखिए अपने पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो यहीं से आप बना सकते हो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और यहीं से अपन टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो भी अपने को कैलकुलेट करना है वो अपन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ टाइम क्या हो जाएगा? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है? s/2 और स्पीड क्या है? v1। यहाँ टाइम s/2 अपॉन v2। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस s/2 प्लस s/2 अपॉन टाइम t1 प्लस t2। अब देखिए s/2 s हो जाएगा तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू s और t1 की वैल्यू s/2 v1 और t2 की वैल्यू s/2 v2। तो देखिए टाइम अपन ने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू s कॉमन ले लो, s/2 तो 1/v1 प्लस 1/v2। तो ऐसे s कैंसिल, 2 ऊपर आ जाएगा। देखिए इसका एलसीएम क्या बन जाएगा? यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं 2/, एलसीएम आ जाएगा v1 v2 तो v1 प्लस v2।
तो ये ऊपर आएगा तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, तो यहाँ एवरेज स्पीड यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है। तो देखिए एवरेज के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसने कह दिया हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 से। तो देखिए अपन कहें एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे अपन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, अपन ने कह दिया मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है s, तो इसकी हाफ s/2 और रिमेनिंग हाफ s/2। तो देखिए यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, तो टाइम t1 t2, तो टाइम के लिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या हो गई s/2 और स्पीड v1, डिस्टेंस s/2 और स्पीड v2। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस s/2 प्लस s/2 और टाइम t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू s/2 v1, t2 की वैल्यू s/2 v2, ऐसे s कैंसिल और ये आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। अब देखिए ये तो अपन ने v1 v2 स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। मान लीजिए अपने को वो क्वेश्चन में कहे इस v1 v2 की जगह वो कोई अपने को क्वेश्चन में स्पीड दे दे कि भाई वो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से और रिमेनिंग 60 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है। तो इसके एवरेज क्या होगी, तो डायरेक्ट अपन यहाँ v1 v2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए इस बार उसने क्या किया है कि भाई v1 v2 की अपने को न्यूमेरिकल डेटा दे दिए। तो देखिए हाफ डिस्टेंस वही s/2, रिमेनिंग s/2। v1 कितना गिवन है, v1 है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और v2 कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए v1 v2 की वैल्यू गिवन है, तो यहीं से डायरेक्ट एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी भाई, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2v1 40 v2 60 अपॉन v1 प्लस v2 40 प्लस 60। तो एवरेज स्पीड बन जाएगी यहाँ से 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 100। तो ये आ जाएगा यानी 624 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड। तो जो सेम टाइम जो यहाँ t1 टाइम लग रहा था और यहाँ t2 टाइम लग रहा था, तो इसकी जितना टाइम था उसमें ना तो अपने को 40 से चलना पड़ता ना 60 से, 48 से भी अपन सेम टाइम ये कंप्लीट एस डिस्टेंस कवर हो सकती थी। क्लियर है। तो ये थी अपने पास एवरेज स्पीड। ऐसे ही मान लो मैं एक क्वेश्चन टाइप से एक कंसेप्ट और सिखाऊं सेम इसी में। मान लीजिए इस बार वो कह रहा है कि आपको टोटल डिस्टेंस की 1/3 पार्ट कर रहा है। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई पार्टिकल है उसकी ये कंप्लीट डिस्टेंस s है, यानी वो अपनी जो कंप्लीट ट्रैवलिंग कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका 1/3 पार्ट s/3 v1 वेलोसिटी से और रिमेनिंग 1/3 पार्ट 1/3 s/3 ये v2 वेलोसिटी से और नेक्स्ट s/3 v3 वेलोसिटी से। यानी क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल कवर हिज 1/3 डिस्टेंस बाय v1 वेलोसिटी, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस बाय v2 वेलोसिटी एंड रिमेनिंग 1/3 डिस्टेंस कवर्ड बाय v3 वेलोसिटी। देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए वही कंसेप्ट है। एवरेज स्पीड के लिए अपन कह देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस तो देखिए 1/3 क्लियर है, बट वेलोसिटी v1 v2 v3 वेलोसिटी डिफरेंट है। तो देखिए टाइम क्या हो जाएगा, t1 t2 t3 टाइम आएगा। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए अपन लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है s/3 प्लस s/3 प्लस s/3 अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिए यहाँ t1 टाइम लग रहा है, यहाँ t2 और यहाँ t3।
तो T1 प्लस T2 प्लस T3। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, s/3 ऐसा आ जाएगा। T1 टाइम क्या होता है, देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए टाइम क्या क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस भी अपने को गिवन है, स्पीड भी गिवन है। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस s/3 और स्पीड v1, तो s/3v1। यहाँ क्या है s/3 और स्पीड v2, तो s/3v2। और यहाँ क्या है s/3v3। तो देखिए s/3 कॉमन आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू s/3 कॉमन ले लो, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ये क्या आ जाएगा एलसीएम, एस कैंसिल, 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो एवरेज स्पीड बन जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 3 इनका एलसीएम क्या आ जाएगा भी, v1 प्लस v2 प्लस v3, v1 v2 v3। तो देखिए v1 से डिवाइड करोगे v2 v3, तो v2 v3 प्लस v2 से डिवाइड करोगे v1 v3, तो v1 v3। ऐसे ही v3 से तो v1 प्लस v2, v1 v2। अब देखिए ये एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी भी, तो यहाँ से एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ये बन जाएगी। अब अपने को वो क्वेश्चन में v1 v2 v3 के डेटा गिवन हो सकता है ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो सकता है ये 20 किलोमीटर, और हो सकता है ये 60 किलोमीटर। तो इनका अपन डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ से अपन एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एवरेज के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये अब अपन बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी v से इसको क्या करेंगे भाई, डिनोट करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, वेलोसिटी को अपन बोल सकते हैं रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी अपन यूं कह सकते हैं रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, rate in change in displacement with respect time is called velocity। तो देखिए इसको लिख सकते हैं v इक्वल्स टू रेट इन चेंज, तो रेट को क्या लिखते हैं d अपॉन टाइम के रेस्पेक्ट में तो dt, और डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या लिख देंगे x, dx अपॉन dt। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा dx अपॉन dt। यहीं से बोल सकते हैं अपन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टाइम, इसी को बोल सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टाइम, ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डेल एक्स बोल दूं अपॉन डेल टी, तो यहीं से v इक्वल्स टू डेल एक्स को बोल सकते हैं x2 माइनस x1 और डेल टी t2 माइनस t1। देखिए इस डेल का मतलब होता है डिफरेंस। जैसे मान लीजिए मैंने कहा डेल p, तो आप क्या बोलोगे p2 माइनस p1, ये भी बोल सकते हो। या फिर आप इस डेल p को क्या बोल सकते हो p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो सेम इसी को भी क्या लिख सकते हो x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, और इसी को अपन डेल x अपॉन डेल t, ये बन गया अपने पास फॉर्मूला। क्लियर है। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यूनिट की बात करें, तो देखिए यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी x मीटर में,
और टाइम सेकंड में मीटर अपॉन सेकंड, और इसकी डायमेंशन बन जाएगी मीटर, भाई केजी है नहीं, m0, मीटर है L1, और सेकंड t ऊपर आएगा t-1, ये इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन। तो ये था अपने पास वेलोसिटी, यानी रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी x जो है x डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम पे डिपेंड इक्वेशन होगी और उसका अपने को क्या करना है भाई, डिफरेंशिएशन करना है। मैंने पहले कहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएंगे तो मैकेनिक्स सॉलिड होगी, क्लियर है। तो ये कहा, ये जनरल इसकी थ्योरी हुई। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए जैसे स्पीड की 4 टाइप थी, वैसे सेम अपन वेलोसिटी की भी 4 टाइप कर देंगे। टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो देखिए वेलोसिटी को अपन 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म, और थर्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और फोर्थ वही एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। यूनिफॉर्म की बात करें यानी फिक्स रहे, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें यानी ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहे, जैसे टाइम इंक्रीज करेंगे इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इंस्टेंटेनियस, एक t इक्वस टू 0, यानी मैं कहूँ t इक्वस टू 5 सेकेंड पे तो वो इंस्टेंटेनियस। एवरेज यानी वही एवरेज वेलोसिटी के लिए, v एवरेज के लिए वही फॉर्मूला है डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो वही x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसी को क्या बोल सकते हो भाई, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो इसको अपन क्या कह देंगे, एवरेज। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इक्वस टू 3t प्लस 4 मीटर। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट 3t प्लस 4 एक टाइम पे डिपेंड है, तो मैं कहूँ वेलोसिटी तो v इक्वस टू क्या लिखोगे, dx अपॉन dt। तो देखिए जैसे ही x इसकी पावर 1 है तो वही अपन x y इक्वस टू x पावर n dy बाई dx क्या लिखते थे, एन एक्स n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करते थे। भाई पावर आगे आ रही थी और 1 माइनस हो रही थी, तो सेम पावर 1 आगे आएगी तो 1 इंटू 3 और t पावर 1 माइनस 1, और कांस्टेंट y इक्वस टू कांस्टेंट आता था, इसका dy बाई dx क्या बनाते थे भाई, 0। भाई कांस्टेंट जो होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या, तो प्लस 4 का क्या हो जाएगा 0, तो v इक्वस टू कितना आ गया 3, t पावर 0 किसी की पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये टाइम पे डिपेंड नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, तो इसको बोलेंगे अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मान लीजिए मैं इसको कर देता स्क्वायर, तो देखिए ये जब ये स्क्वायर हो जाता तो वेलोसिटी क्या होती, dx अपॉन dt। अब ऐसे केस में पावर को कहाँ लाओगे आगे, तो 6t पावर 2 माइनस 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो 6t मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए t इक्वस टू मैं कहूँ 4 सेकेंड तो 24 मीटर पर सेकेंड, मैं कहूँ t इक्वस टू 1 सेकेंड तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये टाइम पे डिपेंड है, इसको बोलेंगे अपन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई t इक्वस टू 3 सेकेंड पे, एट t इक्वस टू
3 सेकेंड, तो 3 पुट करोगे वी टी इक्वल टू 3 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 18 मीटर पर सेकेंड। इसको बोल देंगे अपन उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी, जिसको बोलेंगे अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मान लीजिए मैं कहूँ 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के मिड में, तो 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के मिड में कैलकुलेट करना हो उसको कह देंगे एवरेज। देखिए कैसे, मान लीजिए अपने पास एक वेलोसिटी थी, मैंने कह दिया v इक्वल्स टू 3t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10 डिस्प्लेसमेंट x मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मैं कहूँ भाई t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के मिड में v एवरेज अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है भाई, जो t4 है तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो देखिए x अपने पास x4 पे क्या हो जाएगा भाई, या x फाइनल कह दो, t फाइनल की वेलोसिटी 4 पुट कर दो, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 10, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 32 प्लस 10। तो ये x फाइनल क्या आ जाएगा भाई 12 और ये 42 44 54 मीटर। मैं कहूँ x इनिशियल, तो टाइम की वैल्यू इनिशियल 1 है, तो ये पुट करोगे तो 1 3 प्लस 2 प्लस 10, तो ये कितना आ गया 15 मीटर। अब देखिए वो इसमें पुट कर दो x2 माइनस x1 या x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो देखिए v एवरेज क्या बन जाएगा x फाइनल, फाइनल कितना है 54, भाई फाइनल जो t की फाइनल वैल्यू पुट की, इनिशियल जो t की इनिशियल वैल्यू पुट की, ये तो 54 माइनस 15 अपॉन फाइनल टाइम क्या था 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा भाई 39 अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। इसको अपन क्या कह देंगे भाई एवरेज वेलोसिटी, ये बन जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? तो देखिए सिंपल सी बात थी, वेलोसिटी किसको कहा, रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एक डायरेक्शन भी होगी और एक इसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा, इसी को अपन कहेंगे वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी वही 4 टाइप की है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। यानी अपन अपने पास कोई इक्वेशन गिवन हो तो उससे अपन एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है और एक बार अपन ने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या आ जाएगी भाई वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए अपने को एक्सेलरेशन चाहिए तो जो वेलोसिटी आई इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन जैसे मैं उस कंटिन्यू उसी पे बेस बता दूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन थी और इसका मैंने कहा कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो v कैसे कैलकुलेट करोगे भाई dx अपॉन dt, तो ये कितना आ जाएगा 3 पावर 1 है प्लस 6t और 10 का 0। अब मैं कहूँ a एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, इसी इक्वेशन का फिर से तो कांस्टेंट 0, ये 1 है तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे अपन एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वो इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। क्लियर है? तो ये था। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट, अपन एक क्वेश्चन की बात करें, इफ गिवन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इक्वल्स टू 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 10 मीटर। आपको ये इक्वेशन गिवन है। मैं कहूँ भाई इस इक्वेशन में आप, इस इक्वेशन से आप मान लीजिए मैं कहूँ फर्स्ट अपन ने कहा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मान लीजिए मैं कहूँ भाई t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड आउट करो।
तो देखिए फर्स्ट ऑफ वेलोसिटी किसको कहते हो, dx अपॉन dt, रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे d5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 10 अपॉन क्या करोगे dt। तो वेलोसिटी क्या आएगी, पावर आ गई तो 15t और 3 माइनस 1 2 प्लस 8t प्लस 3, 1 माइनस 1 0 और कांस्टेंट का 0। अब देखिए t की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2, तो v t इक्वल्स टू क्या सेकंड हो जाएगी 2 सेकंड पे। तो 15 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 3, तो 60 प्लस 16 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 79 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम भाई इसमें, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए मान लो मैं कहूँ भाई कैलकुलेट द टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी 0। मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको x इक्वल्स टू गिवन है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 20 मीटर। मैं कहूँ कि एट टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी 0, यानी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो v इक्वल्स टू क्या लिखोगे dx अपॉन dt। तो ये कितना आ जाएगा 10t प्लस 3 और 20 का 0। अब ये वेलोसिटी क्या हो जाए 0, तो ये 10t प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो बताओ ये 10t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3, तो t इक्वल्स टू -3/10 सेकेंड। माइनस का मीनिंग है कि ये आगे कभी 0 नहीं होगा, पहले ही 0 हो सकता था। तो ये अपन ऐसे वेलोसिटी को 0 करके भी अपने को टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर है भाई, तो ये था, तो ये थी अपनी वेलोसिटी। अब देखिए अपन ऐसे एवरेज का क्वेश्चन करें। अब देखिए अपने कहा v इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। तो देखिए x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो vt, x डिस्प्लेसमेंट, यानी अपन ने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए x इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। मैं कहूँ प्लॉट द ग्राफ बिटवीन x एंड t। x और t में देखो प्रोपोर्शनल साइन प्रोपोर्शनल है। तो देखिए मैं कहूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी। तो y एक्सिस पे x, x एक्सिस पे t। तो ये x और ये t। अब देखिए ये इसकी वैल्यू प्लस में 0 है, तो 0 का मतलब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब देखिए m की वैल्यू प्लस में है तो इधर, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन कर्व आ गया। अब देखो m होता है स्लोप, और स्लोप को क्या बोलते हैं tan थीटा। तो देखिए m किसको डिनोट करता है v को, तो इसका tan थीटा किसको डिनोट करेगा v को, यानी इस ग्राफ का स्लोप किसको डिनोट करेगा वेलोसिटी को। तो अपन पॉइंट बना सकते हैं स्लोप ऑफ xt कर्व इज डिनोट बाई वेलोसिटी। तो देखिए आपको ऐसे इसका स्लोप भी आपको यहाँ एंगल दे सकता है। मान लीजिए ये आपको एंगल दे दिया इसने 45 डिग्री, तो मैं कहूँ भाई इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करो। अब इस ग्राफ से कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, तो ग्राफ कौन सा है x और t है। x क्या है डिस्प्लेसमेंट,
और t क्या है, टाइम। तो देखो xt कर्व का स्लोप किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी को। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से v इक्वल्स टू tan क्या आ जाएगा, 45, और 45 क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस टाइप से इसके ग्राफिकल सेक्शन के क्वेश्चन भी आएंगे, जिनकी बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। यहाँ तक आपका सिलेबस जो है टेस्ट में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आप पढ़ो और टेस्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।